दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 जुलाई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए यूपीपीएससी से अपडेट है कि सीमित केंद्रों पर लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा बनेगी चुनौती। लिखा हुआ है कि परीक्षा में पारदर्शिता के लिए शासन ने केंद्रों के निर्धारण के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके तहत लोक सेवा आयोग के लिए लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा करा पाना बड़ी चुनौती होगी। शासन ने जिस स्तर के उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालयों और कॉलेजों को केंद्र बनाने के लिए कहा है उनकी संख्या सीमित है। आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस आरओ जैसी भर्ती परीक्षाओं में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ये परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाती हैं। आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए दोनों पालियों की प्रारंभिक परीक्षाओं में शामिल होना अनिवार्य होता है। आरओ 2023 परीक्षा के लिए जहां 11 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था वहीं पीसीएस के लिए करीबन 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर के जिलों में केंद्र बनाए जाते हैं। शासन ने के निर्धारण के लिए जो नए मानक तय किए हैं उनके अनुसार परीक्षा केंद्रों का चयन केवल 2 श्रेणियों ए व बी में किया जाएगा। श्रेणी ए में समुचित सुविधाओं वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय या केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। श्रेणी बी में ख्याति प्राप्त और सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाएं शामिल रहेंगी जो पूर्व में संदिग्ध, विवादित या काली सूची में ना रही हों। इसके साथ ही केंद्र की दूरी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कोषागार से 10 किलोमीटर की परिधि में होनी चाहिए और केंद्र शहरी आबादी में होने चाहिए। श्रेणी ए में जिन संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर जोर दिया गया है इनमें से ज़्यादातर संस्थाएं पूर्व में आयोग की किसी भी परीक्षा में केंद्र नहीं रही हैं। सूत्रों का कहना है कि इन संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाने के लिए पत्राचार शुरू कर दिया गया, लेकिन ज़्यादातर संस्थानों ने प्रशासन को अभी अपना तक जवाब नहीं दिया है। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज परीक्षा केंद्र बनाने के लिए तैयार नहीं होते तो आयोग की बड़ी परीक्षाओं के लिए केंद्रों की कमी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर के जो नए मानक है उस नए मानक के अनुसार एक दिन में ये सभी बच्चों की परीक्षा करा पाना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर 10 लाख से कभी कभी हो जाती हैं, तो ऐसे में ये लोक सेवा आयोग के लिए आसान नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर होगी स्कूलों में पढ़ाई की निगरानी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की निगरानी के लिए जिस प्रकार क्लासरूम की लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसी तरह अब स्कूलों में पठन पाठन की भी लाइव स्ट्रीमिंग होकर के निगरानी करेगा। स्कूलों में पूरे साल पढ़ाई लिखाई के माहौल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यूपी बोर्ड के पूर्व सचिव और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक जीडी दिव्यकांत शुक्ल की ओर से पहल की गई है। सबसे पहले मंडल के चारों जिलों प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की ऑनलाइन निगरानी होगी। उसके बाद बाकी जिलों पर ये लागू की जाएगी। तो अब ये जो है लाइव स्ट्रीमिंग होगी बराबर 24 घंटा और क्लासरूम में क्या टीचर पढ़ा रहा है उसकी भी निगरानी होगी और लिखा अगर ऐसे कुछ गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं तो फिर कार्रवाई भी की जाएगी। डिजिटल हाजिरी को लेकर के देखिए लिखा है अब 8:30 बजे के बाद भी ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। परिषदीय शिक्षकों के ऑनलाइन हाजिरी के विरोध के बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रणा ऐप में बदलाव कर दिया है। अब पूरे प्रदेश के शिक्षक सुबह 8:30 बजे के बाद भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। पूर्व में सुबह 8 बजे स्कूल खुलने के बाद अधिकतम आधा घंटा विलम्ब तक यानी 8:30 तक ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की छूट थी। 100 शिक्षकों में आक्रोश है और पिछले 1 सप्ताह से गतिरोध है। ऐप के नए वर्जन में बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही नए वर्जन में सेल्फी भेजने का भी प्रावधान नहीं है। इसमें प्रधानाध्यापक अपने टैबलेट से पूरे स्टाफ की डिजिटल हाजिरी ले सकेंगे। हालांकि शिक्षकों का कहना है कि प्रणा ऐप के नए वर्जन में तकनीकी समस्या आ रही है और सर्वर के काम नहीं करने की वजह से हाजिरी नहीं लग पा रही है।
इसके साथ ही डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में आज करेंगे प्रदर्शन, सीएम योगी को भेजेंगे ज्ञापन। तो परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे शिक्षक सोमवार को फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्कूल समय के बाद दोपहर 3 बजे शिक्षक जिला मुख्यालय पर एकत्र होकर के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। इसमें वो अपनी मांग रखेंगे। वहीं पर फिर एक्स पर ट्रेंड किया बायकॉट डिजिटल अटेंडेंस। तो एक्स पर भी, ट्विटर भी कैंपेन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती के लिए आपके लिए अपडेट है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए चलाया अभियान। प्रदेश में नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी एक्स पर रविवार को युवाओं ने अपना अभियान चलाया। इसमें 60,000 से अधिक ट्वीट हुए। प्रदेश अध्यक्ष डीएड नीतीश पांडे ने कहा कि यदि सरकार जल्द से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकालती है तो प्रदेश भर के डीएड बीएड प्रशिक्षु प्रयागराज में आंदोलन के लिए एकत्र होंगे। देखिए यहाँ पर अपडेट की बगैर किताबों के 115 दिन से चल रहे माध्यमिक स्कूल। यूपी बोर्ड के माध्यमिक स्कूलों के बच्चे बिना किताबों की पढ़ाई पर करने को मजबूर हैं। शैक्षिक सत्र शुरू हुए 115 दिन बीत जाने के बाद भी किताबें बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। शिक्षक बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई की जानी है, मगर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अभी तक किताबों के लिए प्रकाशकों के नाम तक तय नहीं किए हैं। कक्षा 9 से 12 तक कक्षा के 36 विषयों की 70 किताबें एनसीईआरटी और हिंदी, संस्कृत और उर्दू की 12 किताबें निजी प्रकाशकों की इस्तेमाल होंगी। और आज की एडेड स्कूलों के प्रधानाचार्यों का कहना है कि परिषद ने 12 अप्रैल को कैलेंडर जारी कर दिया था। जनवरी 2025 के पहले सप्ताह तक बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा करना है, लेकिन हाल ही है कि 115 दिन बीत चुके हैं, अभी तक बाजार में किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। 1000 अभ्यर्थियों की 19 को फिर होगी परीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CUET यूजी के लिए 1000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 19 जुलाई को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया हुआ है। NTA ने 7 जुलाई 2024 को साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी कि यूजी 2024 की CUET परीक्षा को अस्थायी उत्तर कुंजी जारी की थी और घोषणा की थी कि यदि परीक्षा के संचालन के बारे में छात्र द्वारा उठाई गई कोई शिकायत सही पाई जाती है तो वो 15 से 19 जुलाई के बीच CUET यूजी 19 जो परीक्षा होनी है वो करवाई जा सकती है। तो एजेंसी ने रविवार को पुनः परीक्षा की तारीख जारी कर दी है, लेकिन परिणाम की घोषणा पर चुप्पी साधे रखी है। इसमें पहले ही 2 सप्ताह से अधिक की देरी हो चुकी है और अंतिम उत्तर कुंजी अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर के 19 को इसका री एग्जाम होना है 1000 छात्रों का। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एक देश एक परीक्षा, 4 साल में 58 करोड़ रुपए खर्च हो गया पर कोई टेस्ट नहीं करा पाई एजेंसी। आप सबने इस एजेंसी का नाम सुना होगा कि सेंट्रल स्तर की एक एजेंसी होगी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको NRA भी कहते हैं। तो उसके बारे में कहा गया है यहाँ के कि 2.5 करोड़ बेरोजगारों को झटका लगा है। 4 साल में 58 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई टेस्ट नहीं हो पाया है। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है। केंद्र सरकार ने 2020 में ऐलान किया था कि युवाओं के लिए एक देश एक परीक्षा की व्यवस्था होगी। इसके तहत वे कई परीक्षाओं में बैठने के बजाय एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठकर सरकारी नौकरी के लिए पात्र बन जाएंगे। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। भास्कर ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि पिछले 4 साल में करीब 58 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद अभी तक एक भी परीक्षा नहीं करा पाई गई है। इसमें उन 2.5 करोड़ बेरोजगारों के उम्मीदवारों को झटका लगा जो हर साल करीब 1.25 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भटकते हैं। तो ये हाल है सरकारी योजनाओं का। देखिए 4 साल हो चुके हैं, 2020 में योजना लॉन्च की गई थी और आज तक कोई भी परीक्षा एजेंसी की तरफ से नहीं कराई गई। दोस्तों ये होगा आज के सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।